नमस्कार। इसमें हम लोग वाराणसी में हैं, वाराणसी के न्यायालय में, और इससे विगत पूर्व की भांति हम जो कि आकांक्षा दुबे के जो भी केस का जो मैटर चल रहा है, जो प्रगति रिपोर्ट है वो हम लगातार आपको देते आ रहे हैं। तो आज हमारे बीच है फिर से एक बार शशांक शेखर त्रिपाठी सर, जो कि आकांक्षा दुबे के वकील हैं। तो हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रगति हुआ है इस केस को लेकर के। देखिए, आकांक्षा की मां का पहले दिन से कहना ये है कि आकांक्षा की कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी है। उन्होंने यही प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था, परंतु थाने के लोगों ने उस तहरीर को बदलवा करके दूसरी तहरीर पर एफआईआर लिखवाई। तो उसके बाबत लगातार आकांक्षा की मां विभिन्न पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे रही थी, और माननीय न्यायालय में भी 3 प्रार्थना पत्र पड़े थे कि पुलिस ने हत्या के मुकदमे को आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया, अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की गर्ज से। इसके बाबत कल जो है 3 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई, और माननीय न्यायालय में हम लोगों ने अपनी बात रखी कि अभी तक वादिनी का पूरा बयान भी विवेचक के द्वारा नहीं लिया गया है, और इस पूरे मुकदमे को प्रोसीड ऑन कर दिया गया है, जिस पर माननीय न्यायालय ने मौखिक आदेश दिया 164 का एक प्रार्थना पत्र देने के लिए। हम लोगों ने 164 का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया। आज माननीय न्यायालय ने विवेचक को प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसका मतलब है कि हम लोगों ने माननीय न्यायालय में जो 164 मतलब न्यायालय में वादिनी का बयान कराए जाने के बाबत प्रार्थना पत्र दिया, उसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके हमारे प्रार्थना पत्र के प्रकाश में विवेचक को विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अर्थात विवेचक को अब वादिनी मतलब आकांक्षा की मां मधु दुबे का बयान कोर्ट में कराना होगा। कोर्ट में वो उनको ले आएंगे या उनको सूचना देंगे कि हम फलाने तारीख को आपका बयान कराएंगे, और आकांक्षा की मां कोर्ट में आएंगी और वो अपना बयान अदालत में देंगी, अदालत के सामने, जज साहब के, मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और उसके बाद जो जिन भी विषयों पर आकांक्षा की मां बयान देंगी उस पर इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस की मजबूरी हो जाएगी, मतलब पुलिस के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो इसलिए यह न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है कि आकांक्षा की मां बार बार यह कह रही थी कि मेरी बेटी की हत्या कराई गई है, उसके बाबत समझिए कि यह न्यायालय से एक बड़ा रिलीफ हम लोगों को मिला है कि अब आकांक्षा की मां अपनी बेटी की हत्या कराए जाने का जो बयान देंगी उस पर पुलिस विवेचना करेगी। जिनका भी नाम लेंगी उनकी मां, जिनके बाबत बयान देंगी कि इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत हत्या की है या करवाई है, उन लोगों को पुलिस उस दृष्टिकोण से मतलब हत्या के दृष्टिकोण से विवेचना करेगी। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी जीत है और न्याय की दिशा में यह एक बड़ा कदम है जी। तो अभी आपको बता दें कि अभी वकील साहब के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि केवल समर सिंह और संजय सिंह, केवल यही 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, और ऐसे जो है आकांक्षा दुबे की मां जो कि मधु दुबे हैं वो बहुत सारे लोगों का नाम ले रही हैं। उसमें तमाम और भी नाम है जिन पर कि अब आगे चल करके उनकी भी जो है गिरफ्तारी होगी, उनसे भी पूछताछ होने वाला है। तो सर जो है कि अगर बेल के लिए क्या प्रोसीजर है, जो भी समर सिंह के लिए कोई बेल वगैरह डाला गया या संजय सिंह के लिए? देखिए, हम लोगों को आज कहीं सूचना ऐसे मिली है कि उन लोगों ने बेल एप्लीकेशन दाखिल किया है, लेकिन हम लोगों को बेल की कोई कॉपी नहीं दी गई है, ना हम लोगों को बेल की कोई सूचना है प्रॉपर तरीके से। जब हमको बेल की प्रॉपर सूचना होगी, हमको उसकी कॉपी मिलेगी, तब हम लोग उसमें अपीयर होकर अपोज करेंगे। और चूंकि इस मामले में अभी विवेचना प्रचलित है, विवेचना होना बाकी है, वादिनी का बयान होना बाकी है, कौन कौन से लोग इस हत्या के षड्यंत्र में शामिल हैं, उनकी क्या भूमिका है, इसका क्लेरिफिकेशन हुए बिना हम लोग इस बात को माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे कि ये भी मेन सस्पेक्ट है। अगर ये बाहर आएंगे तो सबूतों, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए इनको बेल अभी न दी जाए। और सर जो आप सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे थे, आप अनुमति लेने की बात कर रहे थे सर कोर्ट से, उसका क्या हुआ? देखिए, हमारे 3 प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेंडिंग थे। कल उस पर बहुत लंबी बहस हुई, विपक्ष के अधिवक्ताओं ने भी उस पर, विपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बात कही, हम लोगों ने अपनी बात कही। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग का हवाला दिया कि विवेचक यदि विवेचना ठीक से नहीं कर रहा है और वादिनी को न्याय मिलने की संभावना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइन है, उस पर माननीय मजिस्ट्रेट विवेचना का पर्यवेक्षण कर सकते हैं।
तो माननीय न्यायालय ने हमारे तथ्यों को स्वीकार किया। आज हम लोगों ने माननीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स भी दाखिल की हैं, जिस पर माननीय न्यायालय को हम लोगों ने संतुष्ट किया है अपनी बहस से। तो निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय हमारे तीनों प्रार्थना पत्रों को अलाउ करेगी और या विवेचक को या पुलिस के बड़े अधिकारियों को डायरेक्शन करेगी, तो मुझे लगता है कि उसमें भी फेवरेबल ही रिजल्ट आएगा। तो जी सर, ये जो है कि अभी आपके पास जो है कि जो भी प्रार्थना पत्र जो स्वीकार हुए हैं सर, उसकी कॉपी थोड़ा देखना चाहेंगे। आज जिस प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय ने 164 के लिए विवेचक को वो आदेश दिया है, तो वो प्रार्थना पत्र है हमारा कि विवेचक के द्वारा बयान नहीं लिया गया, हमारी तहरीर बदल के दूसरी तहरीर लिखवाई गई। तो इस मामले में जब वादिनी मतलब मृतका की माँ आकर के अपना बयान कोर्ट में देगी, तभी उसके दृष्टिकोण से विवेचना हो पाएगी, तभी ये 306 की विवेचना 302 के दृष्टिकोण से होगी और तब यह साबित होगा कि किन लोगों ने हत्या की, कैसे हत्या की, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम लगातार आकांक्षा की मां ले रही हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, उनके बीच में आपस के क्या लेन देन है, क्या मोबाइल डिटेल्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें आएंगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा होगा। प्रार्थना पत्र सर के द्वारा दिया गया था, जिसको कि स्वीकार कर लिया गया है। अब आगे आने वाले समय में जो भी इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी हैं, उन सभी को यहाँ पर गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाएगा, तभी जो है कि मामला निकल करके आएगा इसके पीछे कौन है। और तमाम षड्यंत्रों के बाद जैसा कि यहाँ पर आकांक्षा दुबे की माँ तमाम लोगों पर आरोप लगाती आ रहे हैं, उन सभी का नाम खुल करके बाहर आएगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे भी ऐसे ही अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे।